नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट वाइब्रेशन नंबर के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस शेयर की बात करेंगे, जिसका वाइब्रेशन निकालेंगे, उसका नाम एक्सिस बैंक है। बैंक निफ्टी में इसका वेटेज है एक बहुत ही अच्छा वेटेज वाला। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में वेटेज एक्सिस बैंक जो है वो रहता है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो इस कारण से इसका वाइब्रेशन नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप वाइब्रेशन नंबर का हर चीज आप जान सके। तो सबसे पहले तो बेसिक जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, जो हम अल्फाबेट को चेंज करते हैं नंबर में, उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो एक्सिस बैंक जो लिखते हैं, AXISBAN के बैंक, तो ए के लिए जो है वो न्यूमरोलॉजी में हम 1 लिखते हैं, एक्स के लिए 5 लिखते हैं, आई के लिए 1, एस के लिए 3, बी के लिए 2, ए के लिए 1, एन के लिए 5 और के लिए 2। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो हमको पूछते रहते हैं किसका क्या होता है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ नाम से ही नहीं होता है। कई बार जो है वो आपको कोड जो दिए गए रहते हैं वो छोटे होते हैं और फिर उनके बड़े नाम से। एक्चुअली वाइब्रेशन नंबर जो होता है, बोला क्या जाता है सबसे ज्यादा, एक्सिस बोला जाता है या एक्सिस बैंक बोला जाता है, तो उसका प्रभाव उस सबसे ज्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि ना तो कोड की स्पेलिंग देखिए, ना ही वो एक पर्टिकुलर नाम देखिए कि बेसिकली बोलचाल में जो है वो किस नाम को ज्यादा यूज करते हैं। कोड को करते हैं तो कोड का निकालिए, यदि नहीं उसके पूरे नाम को लेते हैं तो पूरे नाम को लीजिए। तो इस हिसाब से जो है वो वाइब्रेशन निकलता है। तो आप यदि सिर्फ एक वर्ड भी जान लेंगे तो उससे नहीं होगा, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा वो आपको ज्यादातर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इस वजह से आप कमेंट करके हमें अपने शेयर्स बता दीजिए कि किसका वाइब्रेशन नंबर निकालना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम वो आप तक पहुंचा पाए। तो फिर आप जो है वो उसको टैली कर सकते हैं कि दोनों को टैली करके कि हम आपने जो बनाया और हमने जो बनाया दोनों सेम है या नहीं। तो अकॉर्डिंगली वो आप काम कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक में जो है वो ए के लिए 1, एक्स के लिए 5, आई के लिए 1, एस के लिए 3, बी 2, ए 1, एन 5, के 2। तो यदि सम ऑफ ऑल कैरेक्टर यदि आप करते हैं तो इसका 20 आता है। यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो 5 + 1 6, 7 3 10 और 2 1 3 5 8 2, यानी कि 10 + 10। एक्सिस का भी 10 आता है और बैंक का भी 10 आता है। तो 10 इंटू 10 20 आ जाएगा। गवर्निंग प्लैनेट जो है, चूंकि सिंगल डिजिट में इसको जो भी आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको आ जाता है 2, यानी कि मून। और मून जो है वो अपने आप में एक वोलेटाइल होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। तो आइए चलिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। एक्सेल शीट में ये अपना नॉर्मल ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है, जो हम आपको हर बार आपको बताते हैं। कि यहाँ पे जो है वो आप 360 तक ही जो है वो इसको आप करके यहाँ तक रखिए, ताकि वो आपको जो है वो पूरा बता सके कि वो इनर सर्कल में है या आउटर सर्कल में। तो यदि आप अभी फिलहाल जो है सो यदि आप सोर्स को 1 रखेंगे और 20 से फैक्टर करेंगे, तो आप जो है वो वहां यहाँ से फैक्टर कर दिया है, उसके वाइब्रेशन नंबर से 1 से स्टार्ट किया है, तो 7200 के आसपास इसका बनता है। हमने स्टार्ट 1 से ही किया है और वाइब्रेशन नंबर से उसको इंक्रीज किया है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वाइब्रेशन नंबर को लेकर के वाइब्रेशन नंबर से ही कर सके। तो इट्स अप टू यू। मान लीजिए फिलहाल के लिए जो है वो हम एक के लिए करते हैं, तो 1 से लेकर के 20 तक जो है वो आपका बन जाएगा। तो आउटर सर्किल इसका जो है वो 7200 पे आपका आएगा। 1 से लेके स्टार्ट है तो अभी, और ये जो ब्लू लाइन है ये इसका 45 डिग्री का लाइन है जो बना है आपका। यहाँ पे ये इवन स्क्वायर का लाइन है और ये ऑड स्क्वायर का लाइन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हमने ब्लू लाइन से हाईलाइट किया है। और बाकी कार्डिनल और डायगोनल क्रॉस जो है वो हमने येलो से किया है। तो इसमें ये देखना होता है कि मान लीजिए अभी फिलहाल यदि देखें तो हाई कितना बना है। हाई हाई जो बना है मंथली पर कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी जो आपको ऑलमोस्ट हाई जो बना है वो 970 पे बना है। तो 970 पे बना है और क्लोजिंग कितने पे हुआ है? क्लोजिंग जो है वो 871 पे। हाईएस्ट क्लोजिंग कितने पे हुआ है? 933। यहाँ पे आपको दिखाई देगा
तो 933 पे एक्सिस बैंक का जो है वो आपको क्लोज दिख रहा है, हाईएस्ट क्लोज, और उसके बाद जो है वो 970 का उसने हाई बनाया है। तो यहाँ पे हम उसको देखेंगे कि क्या डायगोनल क्रॉस पे यह हमारा इम्पोर्टेंट एक नंबर तो हमको जो यहाँ ब्लू लाइन पे दिखा है तो 961, और 961 के बाद जो है वो 900 आता है, और उसके बाद जो है वो हमको 841 आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर है। इसमें ये होता है कि बाय द रूल यदि अभी हम देखें तो 970 का हाई बनाया तो 961, 900 और 841। तो ये तीन लाइन जो है जैसे आप ड्रॉ कर पाएंगे। अभी इमीडिएट जो वाइब्रेशन नंबर आएगा तो एक आपका आ गया 961, यहाँ पे आपने इसको डाल दिया। फिर आपको आएगा एक 901, 901, एक लाइन आपने यहाँ डाल दिया। फिर आपको आएगा 841, 841, राइट। 841 के बाद जो है वो आपको आएगा 781 और 721, 781 एंड 721, 781 और 7, यहाँ पे भी इसने यहाँ पे 720 पे भी जो है इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया था। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो है एज पर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का रूल क्या कहता है कि जब तक, वाइब्रेशन का रूल ये है कि ये यदि आप, एक तो आप ये जान लीजिए कि यदि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है और यहाँ से आप यदि आप यहाँ से यदि 180 डिग्री निकालेंगे तो 960 से सीधा 180 डिग्री जो आता है वो 721 पे आता है, जो कि इसका 180 डिग्री। लेकिन ये सारे 45 डिग्री का लाइन है। 901 जो है वो 45 है, ये आपका 45 है, ये 45 है, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45, यानी कि 360 जो है ये 480 पे, 180 721 पे, 360 481 पे। उसी तरह से यदि अपवर्ड करेंगे तो 1600 जो भी नहीं आया है, लेकिन यदि यदि 961 से यदि अपवर्ड जर्नी चली होती तो यदि हम कैलकुलेट करेंगे 360 डिग्री अप तो आपको 1600 पे आएगा। और यदि 180 डिग्री अप यदि आप करेंगे 961 से तो वो आपका 1281 पे आएगा, 1281 पे आएगा। लेकिन उसका ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगा, ट्रेजेक्ट्री जो रहेगा मतलब पाथ वो जाएगा कैसे, तो वो 961 से 1041, 1121, इस तरह से फिर आपको 1200 और फिर 1281। तो ये एज पर ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का जो रूल है उसके अनुसार ही ये चलता है, ये काम करता है। तो ये आपको इस तरह से आपको वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो है वो बताता है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। एक्सेल शीट किस तरह से बनाते हैं ये ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और वो उसको आप खुद से बनाइए तो बेहतर रहेगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सोर्स रखना है, फैक्टर रखना है, और आपको एक बार मेहनत करनी है और इसको इंक्रीमेंटल जो है सो वो आपको फैक्टर के साथ करना है, और आपको फिर तो फैक्टर ही चेंज तो करना है। ये अभी मान लीजिए 1 है और नॉर्मल ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में 1:1 करते हैं, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल बन गया। अभी निफ्टी का यदि 19 होता है तो 1 से हम कर दिए तो पहला वो 684941 होता है यदि। लेकिन यदि हम यहाँ पे एक्सिस बैंक को कैलकुलेट करते हैं तो एक्सिस बैंक का जो है वो हमने यहाँ पे 20 × 21 स्क्वायर जो है वो कर दिया। तो इस तरह से जो है वो आप किसी का भी बना सकते हैं, बस आपको एक बार मेहनत करना पड़ता है ये एक्सेल शीट बनाने में। देयर आफ्टर आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आज आपने इस एक्सिस बैंक का किस तरह से निकालेंगे उसका आपने सीखा होगा। यदि कोई भी क्वेरी हो तो हमें प्लीज करना, कमेंट करके बताइए। किसी और स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट कीजिए। प्लस कैसा लग रहा है और क्या आप आने वाले समय में किस तरह की वीडियो एजुकेशनल पर्पज से हमसे चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।